दोस्तों हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो लाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित यहाँ पर हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 का सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा वाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है यहाँ पर 2 का सी हो जाएगा न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्य का मात्रक बताइए। कार्य का, और कार्य का मात्रक क्या होता है? आपका होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? 4 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? तो ये आपकी होती है आपकी दूरी की। किसकी होती है? दूरी की होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के घाते 15 मीटर। ठीक है, या कह सकते हैं 10 घाते आपके 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक अर्थात एक पारसिक बराबर कितना होता है? और ये जो पारसिक है वो तारों के संबंधी जो होते हैं उनकी दूरियां मापते हैं, अर्थात ये पारसिक सबसे दूरी आपकी इकाई होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसिक, और ये आपकी होती है एक पारसिक बराबर यहाँ पर 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 3.25। ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? तो ऑप्शन आपका ए दूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? यहाँ पर 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर, और एम्पियर मापते हैं हम लोग विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, ऑप्शन आपका 8 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन आपका सी 746 वाट होते हैं। ठीक है, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक माइक्रोन बराबर, ठीक है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक माइक्रोन बराबर, और बच्चे गलती कर देते हैं। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आपका 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपका 1/1000 मिलीमीटर ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर में कितना आपका मीटर होता है? तो 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1000 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 1000 मीटर होता है। यहाँ पर आपका 12 का हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो आपका 13 का ऑप्शन आपका सी 10 के घाते माइनस ग्राम। ठीक है, 10 के घाते माइनस 12 ग्राम। ठीक है, 10 के घाते माइनस 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पास्कल, और पास्कल आपकी जो इकाई होती है वो किसकी होती है? दाब की होती है। ठीक है, दाब की, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। पास्कल इकाई होती है किसकी? दाब की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी दबाव अर्थात एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी इकाई होती है यहाँ पर आपका 15 का हो जाएगा ए, आपकी बार होती है। ठीक है, बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य होता है। तो ये किसके तुल्य, किसके बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब होता है वो 1 बार के बराबर होता है। आपका 16 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे एक तेल का एक बैरल होता है उनमें निम्न से लगभग कितना होता है? तो तेल का जो बैरल होता है वो कितने लीटर का हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 159 लीटर उसमें आता है तेल। ठीक है ना, एक बैरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई बताइए। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो आपकी होती है फर्मीमीटर। क्या होती है? फर्मीमीटर। 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्यूसेक, और क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में हम लोग मापते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी जल का बहाव मापते हैं। ठीक है, जल का बहाव मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? जो आपकी ओजोन परत है जो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, और सीएफसी गैस जो होती है इसको बहुत प्रभावित करती हैं। तो इसको मापने की इकाई होती है आपकी बी डॉप्सन होती है। ठीक है, डॉप्सन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि मापक यंत्र एवं पैमाने संबंधित है, और यहाँ से हमने एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन बहुत डिटेल से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट नंबर आपको 1 मिल जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल आपसे बताई है, क्या होता है फुल फॉर्म क्या होती है, सब हमने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको टेस्ट लगाना है क्योंकि सीरीज है और सीरीज आपकी 600 प्रश्नों की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सा, कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी वस्तु अगर महासागर में डूबी है तो वो वस्तु को जानने के लिए यंत्र होता है आपका सोनार विधि। कौन होती है? सोनार। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाते हैं, तो सोनार का प्रयोग कौन लाएंगे? तो आपके समुद्र अर्थात यहाँ पर नौका चालक, जो नौका चालक होते हैं वही इसका प्रयोग लाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र बताइए। जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं वो किससे मापते हैं? तो 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 23 का हो जाएगा आपका डी ऑडियोमीटर। क्या होता है? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट कह आपसे पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग करते हैं? तो देखिए पायरोमीटर होता है उच्च ताप के लिए, आता है जैसे सूर्य वगैरह का ताप है तो आपके पायरोमीटर के द्वारा ही मापते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर, और मैनोमीटर के द्वारा हम लोग माप करते हैं गैसों का दाब। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो मापते हैं वो किसके द्वारा? तो 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपके बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह आपसे दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो हमने आपसे बताया था कि दूध शब्द जहां पर लगे वहां पर लैक्टो जरूर मिलेगा। तो दूध शब्द का आपेक्षिक घनत्व आपका क्या होता है? तो लैक्टोमीटर होता है। ठीक है ना, लैक्टोमीटर से दूध की आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं वो हम लोग मापते हैं आपके हाइग्रोमीटर से, अर्थात जो आर्द्रता होती है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट कह आपसे सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो सोने की शुद्धता को मापते हैं हम लोग डी नंबर आपका कैरोटोमीटर से। ठीक है, कैरोटोमीटर से। और जो आपका सोना होता है तो सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का। लेकिन जो आपके वो बनाए जाते हैं मेडल वगैरह, ठीक है, आपके पुरस्कार जो दिए जाते हैं मेडल में सोने के, वो होते हैं आपके 22 कैरेट के। ठीक है, उसमें 2% होता है वो आपका तांबा यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आभूषण होते हैं तो आभूषण आपके होते हैं वो 18 कैरेट के होते हैं, तो 6% क्या मिला देंगे वहाँ पर? तांबा मिला देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह आपसे रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम बताइए था। रक्त दाब जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? तो 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा यहाँ पर रक्त दाब मापते हैं। 31 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन आपका सी, लक्स मीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, लक्स मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रडार का उपयोग, और रडार का हमने फुल फॉर्म पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था, और कौन सी तरंगे होते हैं ये भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, सिर्फ आपका वो मापक यंत्र एवं पैमाने से है। ठीक है ना। यहाँ पर रडार का उपयोग जो होता है वो होता है कि इसलिए यहाँ पर 32 और 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाने वाली ये आपकी राशि कौन होती है? यहाँ पर 33, और 33 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर जो पैमाना होता है।
नेक्स्ट कह रहा है भूकंपों की तीव्रता मापते हैं किससे, तो रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भूकंप मापी यंत्र हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कैस्कोग्राफ, जो कैस्कोग्राफ मापने का यंत्र है ये किसका है, तो कैस्कोग्राफ से क्या मापते हैं, 36 का ऑप्शन आपका डी, पौधों में वृद्धि जो मापी जाती है कैस्कोग्राफ से मापते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यांत्रिकी। अब जो टॉपिक अगला आ गया है यांत्रिकी, यहाँ पर आपसे कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए। तो आपको बता दें पीसीएस में क्वेश्चन आया था प्रक्षालन मशीन भी होता है वॉशिंग मशीन, इसका हिंदी नेम होता है प्रक्षालन मशीन। इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि आप लोग घर में मट्ठा वगैरह होते हैं ना, छाछ वगैरह निकाला जाता है, वो आपका अपकेंद्रण विधि के द्वारा निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, अर्थात वेक्टर राशि नहीं है, तो याद रखिएगा अगर सदिश राशि होगी वहाँ पर आपका वा मिलेगा या तो बा मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस वा में करना है, याद रखिएगा, थोड़ा याद रखना है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आपके वा या बा वाले सदिश होते हैं, कुछ आपके होते हैं अपवाद के रूप में स्पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर जो लोग समझ नहीं पाते होती क्या है, इसके लिए आपको बता रहे हैं ट्रिक है। ठीक है ना। तो सदिश राशि यहाँ पर आपकी नहीं है तो आपकी कौन नहीं हो जाएगी, तो 38, और 38 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपका डी हो जाएगा, ये सदिश राशि नहीं अदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो अभी हमने आपको बताया है कि वह शब्द अर्थात ये देखिए यहाँ पर बा भी है लेकिन हमने वह को पहले प्रायिकता दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि की जाती है, माप की जाती है। तो संवेग जो आपका कह सकते हैं पदार्थ के संवेग और आपके वेग जो अनुपात होता है वो किसका, 40, और 40 का ऑप्शन आपका सी द्रव्यमान का होता है। ठीक है, द्रव्यमान। नेक्स्ट कह रहा है बल गुणनफल है, अर्थात बल बराबर कितना होता है, बल F बराबर m इंटू ए, अर्थात m होता है आपका द्रव्यमान, ए होता है त्वरण, अर्थात आपका हो जाएगा 41, और 41 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण, और ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो हम लोग सृजन कर सकते हैं ना ही विनाश, अर्थात ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो देख लिए अगर आप ट्रेन में बैठे हैं या किसी गाड़ी में बैठे हैं तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो ऐसी स्थिति में सिर पीछे झुकता है, इसका रीजन क्या होता है, 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी, अर्थात गति का जड़त्व होता है। क्या होता है, गति का जड़त्व के कारण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। देखिए बर्फ पर फ्रिक्शन फोर्स कम होता है लेकिन सड़क पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगे क्योंकि वो खुरदरी होती है। तो यहाँ पर आपका डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों की प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। ठीक है, जो चारों पहिए उन्हें प्रतिक्रिया आ लग रही है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन आपका आर का ही आएगा, लेकिन जो आपके यहाँ पर अग्र पहिए में आएंगे वो आपके यह आर से कम होगा, अर्थात इस प्रक्रिया से कम होगा। यहाँ पर आपका जो 45 है और 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर चल रहा है और एक समान त्वरण से जा रहा है, लेकिन तो तेल का पृष्ठ क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका तेल का टैंकर है और ये टैंकर आपका आगे को जा रहा है और ये आपका अंशतः मतलब कुछ भरा हुआ है, तो इसका जो आपका तल हो जाएगा वो आपका थोड़ा परवलयाकार हो जाएगा। कैसा, परवलयाकार होगा, इस प्रकार से भरा होगा, यहाँ पर परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी, परवलयाकार आकार आपका ले लेगा। 46 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा हो जाएगा, त्वरण ज्ञात करने का, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है। 47 का ऑप्शन राइट आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है ना, 47 आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी जो वस्तुएं होती हैं
सभी पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, बहुत पहले ही बता दिया था जब आपके उपकरण नहीं थे। तो 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, किसने? आइजैक न्यूटन ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? 50, और 50 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, न्यूटन ने किया। ठीक है ना। इस वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन थे और आपसे हमने कमेंट करके पूछा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है।